राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे आपसे विशेष ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल को लेकर। ग्रह कभी वक्री हो जाते हैं, कभी मार्गी हो जाते हैं, तो जो वक्री ग्रह होते हैं वो कितना प्रभाव डालते हैं। और वक्री का अर्थ है उल्टा चलना। क्या कभी ग्रह उल्टा चलता है? ऐसा कहीं लिखा है ज्योतिष में कि ग्रह उल्टा चले? तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो मैं आपसे कहूंगा कि ग्रह कभी भी उल्टा नहीं चलता, कभी उल्टा नहीं चलता। कैसे चलता है मैं आपको इस चीज को भी बताऊंगा कि हम वक्री क्यों बोलते हैं, क्या बात है, आज सबके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस समय आपने देखा होगा कि 24 जुलाई को गुरु वक्रीय हुए और वो 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 12 जुलाई को शनि वक्रीय हुए, वो 17 जनवरी तक वक्रीय रहेंगे। अब वक्री का अर्थ ये नहीं है कि ग्रह उल्टा चल रहा है। कभी भी कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता। लेकिन वक्रीय और मार्गी, मार्गी मतलब अपना सीधा रास्ता। अब कैसे समझेंगे आप? देखिए, विशेष रूप से ये हमारी हथेली है। इस हथेली में वक्री का अर्थ क्या है? ये एक लाइन हम यहां खींच दें और एक लाइन यहां खींच दें, ये 2 लाइन हो गई। इस लाइन से इस लाइन तक सीधी रेखा जाएगी, वो मार्गीय होगी। और इस लाइन से अगर ऐसे जाकर के ऐसे घूम के फिर ऐसे वापस आके ऐसे जाएगी, अर्थात घुमाव से जाएगी, मोड़ से जाएगी, वो ग्रह की दृष्टि वक्रीय में आएगी। लेकिन वक्रीय नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से किसी गंतव्य स्थान के लिए जाते हैं और गंतव्य स्थान तक पहुंचते पहुंचते आपको 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता आपके घर से गंतव्य स्थान तक सीधा है, जिसमें कोई मोड़ नहीं है, सीधा आप पहुंच गए। और दूसरा रास्ता आपका थोड़ा घुमावदार रास्ता है, आप इधर मुड़े, फिर इधर मुड़े, फिर इधर मुड़े और जब जाके उस स्थान पे पहुंचे, तो उसको हमारी ज्योतिष की दृष्टि में वक्रीय बोला जाता है, क्योंकि वो पुनः उन राशियों से स्पर्श होते हैं जिन राशियों में होकर के वो निकले हैं। इसलिए उन ग्रहों की चाल को वक्रीय कहते हैं। ग्रह हमेशा, कोई भी ग्रह हो, हमेशा सीधा चलता है, कभी उल्टा ग्रह नहीं चलता। लेकिन जब उसका घुमाव आता है तो उसकी रेखा से वो परिवर्तित होता है और इसके कारण वो ग्रह वक्री कहलाता है। अब वक्री ग्रह कितना लाभ देता है, कितना नुकसान देता है, ये प्रश्न भी हम लोगों के दिमाग में, हम लोगों के मन में रहता है। तो देखिए, अगर वक्रीय ग्रह, जो वक्री ग्रह हुआ है, वो कारक का स्वामी है या स्वग्रही बैठा है, मारक का स्वामी नहीं है, केंद्र का स्वामी है, स्वग्रही बैठा है या मित्र के घर में बैठा है और वो आपकी राशि से गया और फिर वापस आपकी राशि में आ गया, तो वो आपके लिए अच्छे फल देगा, गलत नहीं देगा। लेकिन अगर वो शत्रु की राशि पर विराजमान है या आपका वो शत्रु है, आपकी राशि से वो ग्रह राशि शत्रु की राशि है, तो वो आपको कष्ट देगा। वक्री ग्रह राजा भी बना देता है और वक्रीय ग्रह रंक भी बना देता है, भिखारी भी बना देता है। वक्री ग्रह आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, विशेष रूप से दोनों चीजों पर बहुत प्रभाव डालता है। आपका पैसा कहां से आता है, कहां फंस जाता है, कर्ज कितना हो जाता है, स्वास्थ्य कैसा रहता है, इस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव वक्री ग्रह का होता है। तो इस समय जो गुरु और शनि वक्रीय हुए हैं, तो उनके वक्रीय होने से जिन राशियों के वो शत्रु ग्रह हैं, अर्थात 4, 8, 12 में भी हैं, या 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी जिसकी कुंडली में बने हैं, किसी की कुंडली में हो सकते हैं, तो उस प्रभाव से वो उन पर थोड़ा प्रभाव गलत दृष्टि से अधिक देंगे। और जिनके कारक के स्वामी हैं या कारक के मित्र हैं या केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र के मित्र हैं, चाहे वो शनि है या गुरु है,
तो वो उनको अच्छे फल देंगे, राजा बनाने की उम्मीद वो जता सकते हैं। वक्रीय ग्रह से हमें डरने की बात नहीं कि हम डर जाएं, वक्रीय हो गया क्या होगा। वक्री ग्रह नुकसान देता है, लेकिन उन राशियों को जिन राशियों से वो शत्रुवत व्यवहार करे और कुंडली में उस हिसाब से वो बैठा हो कि जिन राशियों में उनका व्यवहार शत्रुवत हो, उस अवस्था में वो आपको नुकसान देगा। लेकिन मित्रवत कारक का स्वामी या केंद्र का स्वामी है तो वो आपको अच्छे फल देगा। तो इन ग्रहों की जो दशा है इस समय आपको फिर मैं दोबारा से बता दूं कि 24 जुलाई को गुरु वक्रीय हुए हैं और 24 नवंबर तक चलेंगे। इधर शनि 12 जुलाई को वक्रीय हुए हैं जो 17 जनवरी तक चलेंगे। इस बीच में अपनी कुंडली का जो लोग आंकलन करा रहे हैं, जिनको लगता है कि मेरी कुंडली में शनि परेशान कर रहा है या गुरु परेशान कर रहा है, वो कुंडली का आंकलन करा के उनके उपाय अवश्य कराएं। और इनके उपाय विशेष रूप से अगर आप कराएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब उपाय आपको करने क्या है, शनि की पूजा पाठ यज्ञ दान क्या करना है वो कुंडली बताएगी। शनि की पूजा करनी है या दान करना है आपकी कुंडली बताएगी। गुरु की पूजा करनी है या दान करना है वो भी आपकी कुंडली ही बताएगी। कैसे पूजा करनी है या कैसे दान करना है, इन सब बातों पर विशेष रूप से आप देखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।